रोटी शोटी खा के जाना। हाँ रोटी को गुजरात के हैं जी, चौधरी साहब का लंगर खुला है जी, उनके लंगर खाने खुले हैं जी। खान आए हो या सर्व करना आए हो? मिला है? जिंदा पीर का मिला ये। ये पीर कौन है? इमरान खान। आके आज शहरी चेक तो करें, आमलेट के साथ चने, हलवा, पूरी और परोठा, तकरीबन 2.5 लाख रुपए एक दिन का। एक दिन का। एक दिन। अस्सलाम वालेकुम। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की रिहाइश का ज़मान पार्क के बाहर मौजूद हैं। ये आपको आज इस कैंप का विज़िट करवाने का मकसद ये है कि तहरीक इंसाफ के जो सदर हैं परवेज़ इलाही साहब, उनकी जानिब से ये एक कैंप बनाया गया है और इस कैंप में अफ्तार हो, सहरी हो, ज़बरदस्त किस्म का खाना वर्कर्स को दिया जा रहा है। अक्सर लोग शिकवा करते हैं कि परवेज़ इलाही साहब कहाँ हैं। परवेज़ इलाही साहब यहीं हैं, ये आपको निशानियाँ नज़र आ रही हैं उनकी। कितना खाना पका देते हैं दिन में आप? दिन में ये 2500-3000 बंदे का होता है एक टाइम का, अफ्तार का? अफ्तार का। तो इतना ही सहरी का होता है। क्या क्या देते हैं अफ्तार में आप? अफ्तार में होता है हलवा पूड़ी होती है, चने हैं और शरबत होता है। तो सहरी में होता है पराठा है, अंडा आमलेट है, हलवा, चने है, पूड़ी है। तो ये अभी आप सहरी का इंतज़ाम कर रहे हैं? हाँ सहरी का कर रहे हैं। लस्सी भी देते हैं? लस्सी भी देते हैं, चाय भी होती है। चलिए आपको आगे भी इंतज़ाम दिखाते हैं। ये इस वक्त सहरी का इंतज़ाम किया जा रहा है। बिल्कुल, और भी लोगों से बात करेंगे। क्या क्या देते हैं आप लोग? ये कब से रमज़ान से शुरू है या उससे पहले से चल रहा है? रमज़ान से पहले का चल रहा है जी। रमज़ान से पहले क्या दे रहे थे आप? जी, रमज़ान से पहले भी हलवा पूड़ी और चने जो ना वो चल रहे थे। तो परवेज़ इलाही साहब ने स्पेशली आप लोगों को कहा है, वो हाँ जी, अक्सर लोग। लाई और मुनस लाई साहब ने हमें हदायत दी है कि आप इधर जाके लगाएं। कितना खर्चा आता है दिन का? तकरीबन 2.5 लाख रुपए एक दिन का। एक दिन का? एक दिन का अफ्तार के टाइम का या सहरी के टाइम? अफ्तार सहरी दोनों का जी। 2.5 लाख रुपया। 2.5 लाख रुपया एक दिन का खर्चा। और अक्सर तो लोग कहते हैं यहाँ पर कि पीटीआई के जो सदर हैं वो नज़र नहीं आते। तो अब तो ये उनका खाना तो ज़बरदस्त किस्म का है। मैंने तो अभी आके तस्वीरें देखी हैं कि परवेज़ इलाही की तस्वीर। आप आके आज शहरी चेक तो करें, आमलेट के साथ चने, हलवा, पूरी और परोठा, दही और लस्सी और हमारी चाय भी होती है इधर शहरी के वक्त। अच्छा, हाँ जी। परवेज़ इलाही साहब की खसूसी हिदायत है। 2.5 लाख रुपया कितना वर्कर्स जो हैं वो यहाँ से खाना खा लेते हैं? आपका क्या अंदाज़ा है? तकरीबन कोई 2500-2000 अपना अफ्तारी के वक्त है। इत शहरी के वक्त ज़्यादा है। अच्छा, सहरी के वक्त ज़्यादा है? ज़्यादा है, ठीक है। क्योंकि शहरी के वक्त ये जितने बाहर कैंप हैं उनको भी, जो अंदर है उनको भी, इधर लाइन में भी लोग लेके जाते हैं। तो आज आपसे रोज़ाना परवेज़ इलाही साहब हिदायत लेते हैं, पूछते हैं, मोनस इलाही साहब पूछते हैं कि क्या आपने इंतज़ाम किया है या बस उन्होंने पेमेंट दी है? नहीं, पेमेंट तो मियाँ अब्दुल बूटी साहब, मियाँ अहमद साहब कर रहे हैं उनकी मोहब्बत में। हाँ हाँ। उनकी मोहब्बत में ये कर रहे हैं। उन्होंने यहाँ मेन्यू देखना होता है, कौन कौन सा आज क्या क्या मेन्यू इनका। अच्छा, वो परवेज़ चेक इलाही साहब। करते हैं, पूछते हैं बकायदा। अच्छा हाँ जी, वो कॉल करके उनका बंदा आता है, चेक करके जाता है यहाँ पे। अच्छा अच्छा, ज़बरदस्त। हाँ जी। तो अभी आज जो सहरी है उसका इंतज़ाम करें, क्या पकेगा अब? ये आमलेट बन रहा है जी, अच्छा, ये हलवा बना हुआ है, उधर चने बने हुए हैं, ये पूरी होगी। हलवा बनना हुआ है अभी तक? हाँ जी, बना हुआ जी इसमें जी। अच्छा। उधर चने पड़े हुए हैं। आए। जी आ जाए, आमलेट बनने वाला है। अच्छा, ये इसमें क्या है? इसमें हलवा जी, ऊपर करें। ये हलवा जी। अच्छा, ये सहरी के लिए है? हाँ जी, शहरी के लिए। ठीक है। और उसमें? उसमें चने जी, अच्छा, सहरी के लिए रेडी कर ली हैं चीज़ें? रेडी कर रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, वो आमलेट बनेगा ना, सही है आमलेट की तैयारी हो रही है सारी। सही है सही है। चलें अभी ऊपर। ये अपना मियाँ साहब है, मियाँ साहब? जो ये खर्चा ये सारा तमाम। 2.5 लाख रुपया दिन का आता है खर्चा? भाईजान बस कोई एस्टीमेट नहीं है जी। अच्छा, वो एस्टिमेट उन्होंने बताया, लेकिन ये है कि आपका फ़राग दिली है जो आप बता नहीं रहे। नहीं बस ये अल्लाह के रास्ते में कोई नहीं एस्टीमेट दिखा जाता। अच्छा अच्छा, परवेज़ इलाही साहब आप लोगों से पूछते हैं वर्कर्स के लिए क्या इंतज़ाम किया आपने, या फिर बस उन्होंने आपको हुक्म दिया हुआ है, आपकी ज़िम्मेदारी लगाई हुई है? जी उन्होंने हमारी ज़िम्मेदारी लगाई हुई है, वो पूछते भी हैं, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है, पूछते भी हैं। यहाँ की जो सी जितनी भी मैनेजमेंट है वो भी हमारे से पूछती है और हमारे से लेके भी जाते हैं, तो सारे खाते हैं। तो अभी तो आप बड़ा फ्रेश खाना बना रहे हैं, वो लग रहा है जैसे आप अपने किसी घर वाले के लिए खाना बना रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही बनता है जी, हमारा किसी भी क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है किसी चीज़ की। तो बड़ा प्यारा टेस्ट होता है, आप भी कभी आएँ टेस्ट करें। तो अभी बताने का हमारा मकसद ये है
कि जो पीटीआई के वर्कर्स हैं, सारे नहीं, कुछ लोग जब परवेज़ इलाही साहब सदर बने उन्होंने शकूक व शुबहात का इजहार किया कि जी वो नज़र ही नहीं आते। तो आज ये कैंप मैंने देखा, ये वो कैंप है जो इमरान खान की रिहाइशगाह के बाहर सिर्फ वाहिद कैंप है जो नज़र आ रहा है, और ये परवेज़ इलाही साहब का कैंप है जिसमें ज़बरदस्त किस्म का खाना लोगों को लाइव मतलब पकाते हुए दिखा रहे हैं और वहीं पे सर्व किया जा रहा है। तो मेरा मकसद भी ये था कि उन लोगों को दिखाया जाए कि आपके ही रहनुमा आप लोगों के लिए कितना काम कर रहे हैं। और जैसा कि आपने बताया कि 2.5 लाख रुपए एक एस्टीमेट है कि हमारा सहरी और अफ्तारी के टाइम ये खर्चा आ जाता है। तो रमज़ान के बाद भी आप लोगों का प्लान रहेगा जब तक ये एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं, या फिर रमज़ान तक आप करेंगे? जी, अगर तो हमारी ड्यूटी लगी रही तो अगर उन्होंने कहा तो बिल्कुल हम लगाएंगे, तो अगर नहीं तो फिर हम चले जाएंगे। तो अगर नेक्स्ट जब भी हमें बुलाएंगे इंशाल्लाह हम हाजिर हैं जी, इसमें हम कभी भी नहीं भागेंगे। लास्टली क्या पूछा था चौधरी साहब ने, परवेज़ इलाही साहब ने या मोनस साहब ने कैंप के मुतालिक या वर्कर्स की खिदमत से मुतालिक? चोई साहब वक्तन वक्तन पूछते रहते हैं जी। लास्ट टाइम 1 वीक पहले उन्होंने पूछा था, मेरी बात हुई थी। अच्छा। तो उन्होंने शाबाश दी थी हर हवाले से, तो बड़े खुश थे। तो हर हवाले से जैसा हमारा टेस्ट है, फ्रेश चीज़ यहाँ पे जैसे हम बनाते हैं, आप पूरे ज़मान पार्क में देख लें, कोई ऐसा कैंप कहीं भी नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। वो इस तरह उनका एक अंदाज़ है ना कि रोटी शोटी खा के जाना। हाँ, रोटी को गुजरात के हैं जी, चौधरी साहब का लंगर खुला है जी, उनके लंगर खाने खुले हैं जी। तो हम भी गए थे गुजरात, तो हमें अंदाज़ा था कि हम बड़े ज़बरदस्त लोगों में दरमियान आए, और उनका वाकई एक नारा तो मीडिया में भी मशहूर है कि रोटी शोटी खा के जाना। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखें ना जी, चौधरी साहब के जो से काम हैं जी, वो भी आज बोलते हैं, आज तक बोलते हैं। लोग कहते हैं कि चौधरी साहब 1122 आप देख लें, तलीम देख लें, और ये हॉस्पिटल्स का देख लें, मेडिसिन फ्री, तलीम फ्री। तो रेस्क्यू, पहले कोई बंदा एक्सीडेंट हो जाता था, कोई डरते उठाता नहीं था कि हमारे ऊपर ही ना FIR उल्टी बढ़ जाए। तो अभी देखें रेस्क्यू का कितना फ़ायदा है। तो अभी ये 3.5 माह में जो चौधरी साहब ने काम किए हैं, तो अगर ये मैं कहता हूँ कि खान साहब अगर पहले 3.5 साल चौधरी साहब को अगर बना देते वज़ीर आला, तो शायद आज ये नौबत ना आती। अच्छा मियां साहब, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी मेहरबानी। ਤੁਸੀਂ ਖਾਣ ਆਏ ਹੋ ਜਾਂ ਸਰਵ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ? खाना भी तो लगा ਅਸੀਂ ਵਾਮੀ ਖਿਦਮਤ ਖਲਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਮ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੇ खुश हो जाना बस। कितने लोगों को बांट देते हैं आप दिन में? हज़ारों लोग हैं यार। आप अभी 2 बजे आएंगे ना, आपको यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। ये ना हो कि पीटीआई वर्कर्स के अलावा भी यहाँ पे लोग आने लगते हैं। पीटीआई का लाजम नहीं कि वर्कर हो, पूरा पाकिस्तान पीटीआई का वर्कर है। हमने को ये कोई पीटीआई का झंडा लगा उससे खाना नहीं देना। परवेज़ इलाही साहब ने यह कहा है कि कोई भी आए दें, कोई भी आए देना, खिदमत खलक करनी है आपने। ये सारी मखलूक अल्लाह की मखलूक है। के लिए कहता है कि ये रिज़्क है, ये सब के लिए है। जिसने खाना परवेज़ इलाही साहब ने खिला रही, ये अपने नसीब का खाता है। अगर आप ना 100 में से ना 90% बाहर के लोग खाते हैं, पीटीआई वर्कर तो खाते ही नहीं हैं। 10% भी नहीं है, उन्हें किसी चीज़ की शूर नहीं होती। 90% ये इलाके के जो है बड़ा मियाँ मीर कॉलोनी साइडा के गरीब लोग हैं ना, जितनी महंगाई इस शैतानी हुकूमत ने की हुई है, जो ज़मान पार के उन लोगों का चरक आसरा लगा। तो बड़ा उम्दा खाना है, मैंने अभी देखा है, पता नहीं हर चीज़ मेरी है, कोई चीज़ भी ऐसी नहीं है जो है ना गैर मेरी हो। अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो आटा स्कीम शुरू हुई है, ये कोई इंसानियत वाला काम है। आप तो गरीब आदमी के इज़्ज़त नफ्स से खेल रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखें, आप यहाँ पे सहरी के टाइम आए, यहाँ पे आप अगर किसी को देखें कि कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जो नहीं खा रहा होगा, और बाइज्जत तरीके से उसकी इज्जत नफ्स पे किसी किस्म का कोई वो नहीं होगा। देखें, बात ये है, इंसानियत का तकाजा, ये पार्टी को बिल्कुल एक साइड पे कर दें। इंसानियत जो है हमारी मर चुकी हुई है। अगर हम आप लोगों ने ये खिदमत किया लोगों की, तो सर आप अपने बारे में बताएं, मुंह छुपा के बैठे हुए। क्या बताएं यार, आपको बताएं, इधर के बैठे चल रहा है इधर ते बड़े फखर दी गल है, मुंह क्यों लगाया तुसी? बस वो वैसे ही यार लगाया हुआ है। दिन रात लंगर इंशाल्लाह इधर चलता, जब भी आएंगे आपको मेला लगा हुआ है इंशाल्लाह जिंदा पीर का। हर वर्कर भी आ रहे हैं, बाहर से भी आ रहे हैं, जो मर्जी आए, हर बंदे को मिलता है, वो खाली हाथ नहीं जाता। किसका मेला है? जिंदा पीर का मेला ये। ये पीर कौन है? इमरान खान जिंदा पीर है मेला। बात ये है कि ये जो इज़्ज़त मिली है खान साहब को, ये अल्लाह ताला की तरफ से मिली है। अगर इसमें बंदा कोई कहे कि मैं इज़्ज़त देने वालों, नहीं, ये खान साहब को अल्लाह इज़्ज़त दे रहा, और जो सीधे रास्ते पे चलता है उसको रुकावटें तो आती हैं। बाब आदम के दौर से लेके अब तक देख सकते हैं आप कि जो सीधे रास्ते पे चलता है उसके लिए रुकावटें होती हैं। ये ज़मान पार्क का इस वक्त माहौल है।
अफ्तार के बाद के ये मनाज़र हैं। अब सहरी की तैयारियां की जा रही हैं और सहरी के लिए पीटीआई के वर्कर्स आ रहे हैं। ना सिर्फ पीटीआई के वर्कर्स हैं, जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि इर्द गिर्द जितने इलाकों के लोग हैं वो यहाँ पर आकर सहरी भी करते हैं और अफ्तारी भी करते हैं।